अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज हमारी हुकूमत की कि कैसी हुकूमत है और ये कैसी सियासत है। अब हुकूमत तो पता चल ही रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी हमें सुबह दोपहर शाम और रात को ये बता रहे हैं कि ये कैसी हुकूमत है। साथ साथ ये हमें समझा भी रहे हैं कि ये कैसी सियासत है। ये हमें समझ आ रहा है ये कैसी रियासत है। ये भी एक जनाब अब समझ आनी शुरू हो गई है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग समझ आ रही है, मुझे बड़ी ढाटी समझ आ रही है। आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट। चौधरी साहब, हो क्या रहा है, क्योंकि हम एक हार्ड स्टेट है। आपको जैसे कि पता ही है, हम इतने हार्ड स्टेट के मालिक हैं। हमसे ज्यादा हार्ड तो कोई स्टेट है ही नहीं ना जी। गुस्से नाक हार्ड स्टेट है। हम गुस्से में आ जाते हैं जल्दी। हम फिर मैं कहता हूँ शकलका बेबी कर देते हैं सालों का। हार्ड स्टेट हमारी जो है वो मौलाना के सामने गई है लेट। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जिन्होंने बकौल ये इस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स के शोहदा का मजाक उड़ाया है, शोहदा की तजलील कर दी, ऐसी तजलील कर दी कि शोहदा के वारिसान को रोते हुए बयानात देने पड़ गए कि हम पैसों के लिए नहीं मरते। और बड़े बड़े आगे कहा जी कि जाए मौलाना साहब हमसे पैसे ले लें और अपने बच्चे भेज दें, डबल पैसे ले लें। बड़े जज्बाती बयान दिए गए सारों ने। मैं तो मतलब खुद जज्बाती हो गए थे सुन के। जज्बात मेरे पीक पे चले गए चौधरी साहब। मैं परेशान सा हो गया, घाबर गया मैं कि ये क्या हो रहा है। मौलाना ने इतना नीच बयान क्यों दिया। अब मौलाना साहब का ये नीच तरीन बयान लेकिन जनाबे वाला, मैं हैरान उस वक्त रह गया कि जब कोई चमन में गैरतमंद नहीं उठा जिसने ये फरमाया हो कि मौलाना पे मुकदमा कर देना चाहिए। कोई कोयटा में गैरतमंद नहीं उठा जिसने कहा हो कि मैं अपने दोस्त के साथ यूट्यूब देख रहा था कि अचानक ही मुझे मौलाना का बयान नजर आया। मौलाना ने शोहदा की तस्लील करके कौम के जज्बात को भड़काने की कोशिश की है। मैं कहता हूँ पंजाब में गैरतमंद नहीं मिला जी जनाबे वाला। इस्लामाबाद में कोई गैरतमंद नहीं जागा, कहीं भी किसी को गैरत नहीं आई। अन्नेवाह बगैरती हो गई ये तो, जिसकी वजह से मैं परेशान सा भी हो गया कि वाई दिस टू मच बेगैरती, वाई नॉट लेसर बेगैरती। लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, चल रही है बेगैरती, देख रहे हैं बेगैरती। सिर्फ एक गैरतमंद पाकिस्तानी उठा, उसने गुजरांवाला में मौलाना के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी कि जी मौलाना ने तौहीन की है तो हम देते हैं ये दरख्वास्त और तोड़ देंगे तुम्हारा मुंह। लेकिन कल मेरे को पता ये चलता है कि वो दरख्वास्त वापस ले ली गई है। सो मौलाना को कोई टच नहीं कर सकता। अब दूसरी जानिब एक बुढ़िया जिसका नाम है नूरीन नियाजी, भाई का नाम इमरान खान, बेटे का नाम हसन नियाजी, हस्बैंड का नाम हफीजुल्लाह नियाजी, वो बैठ के एक इंटरव्यू देती है। उसके बाद वो कहती है इंटरव्यू मेरा मत चलाएं आप प्लीज, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, मैंने नहीं चलवाना ये इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू डिस्कार्ड हो जाता है। 2 महीने बाद फिर उसका यही क्लिप एक निकाल कर लीक कर दिया जाता है उसी इंटरव्यू का। उस पे भी हार्ट स्टेट गुस्से नाक हो जाती है। हार्ट स्टेट कहती है ओ बुढ़ी, हाउ डे यू। जनाब वाला NCCIA में बैठा हुआ है एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अफसर, वो इधर उधर नहीं देखता ना ना ना, कोनो घटिया हरकत नहीं करता। वो सीधा जाता है और मौलाना के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देता है। और मौलाना कह रहा हूँ नूरी नियाजी के खिलाफ। वो किसी बंदे का इंतजार नहीं करता, वो अदालत का भी वेट नहीं करता कि अदालत आएगी मुझे बताएगी कि मुकदमा हो सकता है नहीं हो सकता। वो कहता है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, हमने कॉग्निशन ले लिया है, मैंने सुन लिया है बयान सोशल मीडिया के ऊपर और नहीं छोड़ूंगा मैं अब नूरीन नियाजी की जान। नूरीन नियाजी को बुलवा लिया जाता है NCCIA। नूरीन नियाजी के वकील साहब पेश होते हैं और वो कहते हैं हमें वक्त दिया जाए, हम जवाब दाखिल करेंगे अपना, हम बता देंगे आपको कि हमने ये कैसे कहा, क्यों कहा, कब कहा, ये तो चोरी का बयान है, हम इसको नहीं करते। लेकिन वो मुहिब्बे वतन NCCIA का अफसर जो कि मौलाना का बयान नहीं सुन सका क्योंकि उसके कान बंद हो गए थे, उसको ये एक्सप्लेनेशन चंगी नहीं लगती। वो कहता है नो दिस इज स्टूपिड एक्सप्लेनेशन। सो नूरीन नियाजी के ऊपर एक केस दाग दिया जाता है, केस फाइल हो चुका है। साथ ही चाटू सहाफ़ी आते हैं और वो कहते हैं बस फैसला हो गया, इमरान खान की बहनों को अब जेलों में डाल दिया जाएगा।
साल से सुन रहे हैं फैसला हो गया, डाल दो जेलों में इमरान खान की बहनों को, फिर क्या होगा। ये भी रकम होनी चाहिए तारीख के इमरान खान को फैमिली समेत बंद किया गया, 3 बहनें, बीवी, और कोई इसके बाद सेकंड रिश्तेदार को उठने की कोशिश करे, सबको जेल में डाल दो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन तासुर क्या जा रहा है, मसला वो है, तासुर ये जा रहा है भाई कि पाकिस्तान की जो हार्ड स्टेट है, किसी के पास बंदूक है या मुकाबला करने का सौ है, ताकत है, तो उसके सामने हम लेट जाते हैं फौरन से पहले, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वी विल लाई डाउन। कोई गरीब है, किसी का आगे पीछे कोई नहीं है, जैसे नौरीन न्याजी बेचारी, कौन उसके लिए निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, तो उसको चुप के हम गिरफ्तार कर सकते हैं। हमारे अंदर ये पावर है, ये पावर ऑफ यूनिटी है हमारी, उसको हम छिक के बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन ताकतवर बंदे के सामने हम ठोस है भाई, हम उधर, हम हार्ड स्टेट नहीं है। हम देखें कैसे, एक हमारे अटॉर्नी जनरल साहब, सुनने में ये आया है कि ये हॉवर्ड से पढ़ के आए हैं, बालों में लगे हुए खसाब इनके, ये बालों में हेयर कलर नहीं लगाते, ये खसाब लगाते हैं, क्योंकि इतना बुरा लग रहा होता है। ये पुराने ज़माने के बाबे ही ऐसे बाल काले करते थे। अनवर मंसूर साहब जो है, बहुत बेहतरीन, अनवर मंसूर ही उनका नाम, पता नहीं क्या था, बेहतरीन किस्म के जी वकील हैं। इंसानी हकूक़ के अलावा इन्होंने सब कुछ पढ़ा है, कानून पे पासदारी के अलावा इन्होंने सब कुछ पढ़ा है। ये जस्टिफाई करते रहे बड़े अरसे से, 4 साल से, कि तहरीक इंसाफ के लीडरान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े क्यूट अटैक हैं जी। इन अटैक्स को तो होना ही चाहिए, इन अटैक्स को तो रोकना ही नहीं चाहिए, किसी भी सूरत ये अटैक रुकने नहीं चाहिए। पुलिस तहरीक इंसाफ वालों के घरों में घुसती रही, पुलिस चुकती रही तहरीक इंसाफ के लोगों को, पुलिस तहरीक इंसाफ के लीडरान की माओ के, उस्मान डार की माँ का गिरबान फाड़ा गया। अब पुलिस के मुंह को लग चुका था खून लहू। 2-3 दिन पहले लाहौर में अटॉर्नी जनरल साहब का घर था, पुलिस फिर उधर बढ़ गई। मैंने ये सुना है कि पहली अटेम्प्ट में उन्होंने कहा ये घर नहीं, इधर कहबा खाना था, यहाँ पर इस तरह को 2 नंबर काम धंधा होता था, FIR भी दर्ज की गई बकायदा। फिर अटॉर्नी जनरल साहब का निकला वो घर। अटॉर्नी जनरल साहब, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब थे, लाडले हैं, वो कुछ ताकतवर हल्कों के। अब जनाब वो SHO, वो सिपाही मोहतल पहले करते कराते, अब आके चौधरी साहब SP कैंटी मोहतल, ठीक है। SP कैंट साहब जो होते हैं बड़ा तगड़े होते हैं, SP कैंट साहब मोहतल हो गए हैं। कैंट में वो भी है जनाब, कोर कमांडर हाउस भी है। 9 मई के बाद कोर कमांडर हाउस में दंगा बलवा हो गया था, सैकड़ों लोग, हजारों लोग गिरफ्तार हो गए थे। SP कैंट नहीं मुअत्तल हुआ था, ठीक है। इतने SP कैंट तकर मुअत्तल हो ही गया नहीं, क्या समझ रहे हैं आप। तो ताकतवर जब आता है, तहरीक इंसाफ का ना हो अगर वो ताकतवर आता है जब इस निज़ाम के सामने, तो निज़ाम लरस जाता है, क्योंकि ये निज़ाम जो है ये बनाया ही ताकतवरों के लिए गया ना। ये सेल्फ सर्विंग सा निज़ाम है जो एलीट की प्रोटेक्शन और एलीट के कैप्चर के लिए। इस निज़ाम में आम पाकिस्तानी का कोई स्टेक नहीं है, आम पाकिस्तानी की कोई इज्जत नहीं है, आम पाकिस्तानी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही कोई ताकतवर सामने आता है निज़ाम, तो फौरन सजदा करता है, ऐसे नीचे करता है, टांगे ऊपर करता है, उल्टा लेटता है, सीधा लेटता है, हवा में 2-4 कलाबाजियाँ मारेगा, उसके बाद फरमाता है हमें कि सर जैसे मर्जी कर दीजिए। ऐसे ही निज़ाम चल सकती है इस वक्त में, देश पांडे में, ठीक है। बाकी कोई निज़ाम की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ना किसी बाकी निज़ाम को हमें सीरियस लेना चाहिए। तो एंजॉय करें हमारी हार्ड स्टेट को, हार्ड स्टेट की क्रिटिकल कंडीशन आप ज़रूर एंजॉय की। बाकी अल्लाह खैर करे। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफिज़।